हेलो एवरीवन। देखिए रीजनिंग का एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे आज, नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे कि नंबर सीरीज किस तरह से एग्जाम में पूछी जाती है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे आज। देखिए नंबर सीरीज से हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन पक्के आते हैं, अवश्य आते हैं। ठीक है ना, तो कई कई एग्जाम में 4 प्लस भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दो दो से लेकर 4 तक तो पक्के ही हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये किस तरह से पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, ये 3 तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, सेकंड अल्फ़ाबेट सीरीज होगी कुछ, और थर्ड अपनी होगी रिपीट सीरीज। ठीक है ना, ये 3 तरह के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 2 4 6 8, ये कुछ नंबर सीरीज हैं। यहाँ पे ये कुछ अल्फ़ाबेट सीरीज है, यहाँ पे ये कुछ रिपीट सीरीज है। ठीक है ना, तो ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, नंबर सीरीज में। तो देखिए चले स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने से पहले 2 4 बातें हैं, वो बातें अपन क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, वो किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, ये कुछ 2 4 यहाँ पे पॉइंट है, उन पॉइंटों को क्लियर करते हैं। देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट 1 क्या कहता है कि सीरीज एक समान बढ़ते क्रम या फिर एक समान घटते क्रम में हो सकती है। वो बढ़ते क्रम में कैसे होगी? बढ़ते क्रम में ऐसे होगी जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 7, 7 से 11। तो ये बढ़ता क्रम कैसे हुआ? देखिए अगर 1 और 2 को कंपेरिज करूँगा तो +1 का इसमें एडिशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो रहा है, +1 का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, +1, फिर आगे +2, फिर आगे +3, फिर आगे +4। ऐसे यहाँ पे कुछ ये नंबर सीरीज चल रही है। तो एक समान बढ़ता क्रम है यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे आगे चलती जाएगी। ठीक है, तो घटते क्रम में यहाँ पे कैसे है, घटते क्रम भी देख लेते हैं। जैसे 37 से 29, 29 से 22, 22 से 16, 16 से 11। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, -8, -7, -6, -5। तो ये क्या एक समान घटता क्रम है। ठीक है ना, तो सीरीज को ही ध्यान रखेंगे, सीरीज या तो एक समान बढ़ते क्रम में होगी या एक समान घटते क्रम में होगी। ठीक है, तो ये कुछ नंबर 1 पॉइंट ये कहता है। नंबर 2 क्या कहता है? नंबर 2 ये कहता है कि सीरीज एक वर्ग या स्क्वायर के क्रम में भी हो सकती है। ठीक है, सीरीज को ये भी ध्यान रखना है कि ये किसी स्क्वायर या फिर वर्ग के रूप में हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये है कि यहाँ पे दे रखा है कि ये 16, 25, 36, 49। तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो जो सीरीज है वो एक स्क्वायर के रूप में भी हो सकती है। ठीक है ना, तो सीरीज क्या हो सकती है, एक स्क्वायर के रूप में भी हो सकती है, ये अपन को देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है कि सीरीज एक घन या क्यूब के रूप में भी हो सकती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है अपन को, सीरीज एक क्यूब या फिर घन के रूप में भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे 125, 216, 343, 512। तो ये 5 का क्यूब है, ये फिर 6 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, फिर ये 8 का क्यूब, ऐसे है। ठीक है ना, तो ये जो नंबर सीरीज है इनमें देखिए कुछ पॉइंट हैं, ये पॉइंट अपन को क्लियर होने चाहिए। पॉइंट कौन से हैं? जैसे कि एक तो स्क्वायर याद होने चाहिए अपने सारे। ठीक है, स्क्वायर हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्यूब हो गया, और तीसरा क्या हो गया, अपन से ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट हैं उनका अपन को क्या याद रखना है, उनका अपने को क्रमांक याद रखना है। ठीक है ना, क्रमांक याद होना चाहिए उनका, कौन से क्रम पे कितने नंबर पे आते हैं। तो ये कुछ 2 3 बातें हैं, या फिर वो क्या नाम है, यहाँ पे कुछ पहाड़े भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पहाड़े से भी रिलेटेड, किसी संख्या का मल्टी हो वो कुछ भी रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो ये 2 4 5 यहाँ पे ये पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को देख कर चलेंगे। ठीक है, आगे 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 4 नंबर पॉइंट ये कहता है कि जो सीरीज है या पहाड़े या फिर किसी के संख्या के मल्टीपल रूप में हो सकती है। फॉर एग्जांपल कैसे हो सकती है वो देखिए, ये ऐसे हो सकती है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 से 11, 11 से 17, 17 से 26, 26 से 38। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, +3 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है, फिर +9 हो रहा है, फिर +12 हो रहा है। तो ये क्या है, ये 3 का क्या है, ये 3 का क्या है, ये 3 का है मल्टी। ठीक है,
ये 3 का मल्टी है, ठीक है ना। तो ये ऐसे कुछ सीरीज भी हो सकती हैं जो किसी संख्या के मल्टीपल रूप में भी हो सकती हैं, तो ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि 101, 111, फिर 121, 131, 141। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। एक कम समान संख्या कुछ इनमें ऐड हो रही है, वो कौन सी हो रही है, 10 का यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे भी 10 का, यहाँ पे भी 10 का, यहाँ पे भी 10 का और यहाँ पे भी 10 का, ठीक है। तो आगे क्या होगा, आगे 141 में अगर मैं 10 ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 151, जो ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 151। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि 5 2 7 9 16, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 5 2 7 9 और 16, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 5 है, फिर अगर 5 में मैं अगली संख्या 2 जोड़ूंगा तो तीसरी संख्या आएगी मेरे पास 7। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आगे की 2 संख्याओं को एडिशन करके थर्ड नंबर लेके आ रहा है यहाँ पे। तो ये थर्ड नंबर आ गया यहाँ पे। फिर आगे क्या है, इसने 2 + 7 किया, फिर 9 आ गया, फिर 7 + 9 करेगा, ओके। तो मेरे पास 16 आएंगे, और फिर मैं 16 को अगर 9 को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 25, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे ये हुआ है, 2 संख्याओं को, पिछली 2 संख्याओं को जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है, थर्ड नंबर ये कहता है कि यहाँ पे थर्ड नंबर के लिए ये दिया हुआ है कि 0 6 24 60 120। तो ये क्या हो रहा है, देखिए ये कुछ मेरे को ऐसे लग रहा है कि किसी संख्या के क्यूब के आसपास की संख्याएं हैं ये, ठीक है ना। वो कैसे हैं वो दिखते हैं यहाँ पे, देखिएगा। अगर मैं इस 0 कैसे आ सकता है मेरे पास, 0 ऐसे आ सकता है, अगर 1 के क्यूब में से मैं 1 लैश करूँगा तो मेरे पास 0 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, 1 के क्यूब में अगर मैं 1 लैश करता हूँ तो मेरे पास 0 आएगा। फिर अगर मैं 2 के क्यूब में 2 लैश करूँगा तो मेरे पास 6 आएगा, ठीक है। फिर अगर 3 के क्यूब में मैं 3 लैश करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये 0 6 24 आगे के 3 आ गए अपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग ये रहा है, देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 5, ऐसे ही कुछ संख्याएं क्रमागत चली हुई यहाँ पे। जो संख्याओं, जिस संख्या का क्यूब हो रहा है वही संख्या उसी में से लेस हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो ठीक है, इस लॉजिक को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 का क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब आगे क्या आएगा, आगे आएगा 6 का क्यूब और -6। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। अगर 216 में से 6 लेस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 210, ठीक है। जो इसका क्या होगा, 210 इसका होगा राइट आंसर, ओके। 210 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 210 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, जो इसका राइट आंसर है, ओके, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि 4 28 6, 4 28 6, 4 28 6, 26 8 24। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि देखिए इसमें 2 पार्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कोई क्रमागत सीरीज नहीं है, इसमें 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट कैसे हैं कि फर्स्ट का रिलेशन तो थर्ड के साथ है, ठीक है, और सेकंड का रिलेशन फोर्थ के साथ है, ऐसे है इसमें, ठीक है ना। ये कुछ समझने की चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट का 3 के साथ, फिर 8 के साथ होगा, फिर आगे यहाँ पे क्या होगा, तो 4 में अगर 2 जोड़ूंगा तो 6 आएगा +2, फिर 2 जोड़ा तो 8 आया, और फिर 8 में 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, तो 10 आएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, जो इसका उत्तर यहाँ पे बनेगा वो देखिए 4 से 6, ओके, 4 से 6, 6 से 8, 8 से क्या होगा, 10। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2,
यहाँ पे +2। अब अगर आगे 10 से आगे का पूछा जाता तो फिर अपन सेकंड सीरीज लेते यहाँ से। जैसे 28 में से 2 लेस हुआ, ठीक है, 28 में से 2 लेस हुआ, 28 में से 2 लेस करूँगा 26, 26 में से 2 लेस करूँगा 24, तो 24 में से 2 लेस जाएंगे तो क्या होगा अगला सीरीज, अगला होगा 22। लेकिन हमको पूछा क्या है, फर्स्ट वाली सीरीज, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5 से 10 हो रहा है, फिर 10 से 17 हो रहा है, 17 से फिर अपन को निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक आगे, ठीक है। ये ओके, यहाँ पे ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि 5 से 10, ठीक है, 10 से 17, 17 से अपन को निकालना है, और फिर 37 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे +5 हो रहा है, ओके, फिर क्या हो रहा है +7 हो रहा है यहाँ पे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, फिर +7 हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +5, ओके, यहाँ पे +5 फिर +7, आगे क्या हो रहा है, आगे +7 हो रहा है, फिर आगे +9 होगा, और फिर आगे +11 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सीरीज ये चली हुई है यहाँ पे। तो अगर मैं 17 में 9 ऐड करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास, 17 में कितने ऐड करूँगा मैं, 17 में अगर मैं ऐड करता हूँ 9, ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, 17 में 9 ऐड करूँगा तो 26 आएगा, ठीक है ना। तो ये 26 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिएगा, 2, 9, 28, 65 और 126। तो ये कुछ क्यूब के समथिंग की कुछ संख्या है यहाँ पे। वो संख्याएं कौन सी हैं ये देखते हैं ज़रा, ठीक है। अगर 1 के क्यूब में मैं 1 ऐड करूँगा तो मेरे पास 2 आएगा। अगर 2 के क्यूब में फिर मैं 1 ऐड करूँगा तो मेरे पास 9 आएगा। फिर 3 के क्यूब में फिर मैं 1 ऐड करूँगा तो 28 आएगा। तो यहाँ पे ये जो क्रमागत संख्याएं हैं ये चल रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि संख्या का क्यूब किया हुआ है, फिर आगे +1 किया हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या लग रहा है, ये यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। तो इस लॉजिक को देखते हैं। तो यहाँ पे तो 1 का क्यूब हो गया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, और फिर 5 का। आगे क्या होगा, आगे 6 का क्यूब होगा और +1 होगा। 6 का क्यूब होता है 216, +1 किया तो 217, ठीक है। जो इसका क्या होगा राइट आंसर 217 ऑप्शन नंबर सी में, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपन को, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 2, 3, 6, 18। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 वाले में ये हो रहा है कि अगर मैं 2 का गुना 3 के साथ करता हूँ तो मेरे पास 6 आता है। पहली और दूसरी संख्या का अगर गुना करूँगा तो मेरे पास तीसरी संख्या आएगी, ठीक है ना। तो इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को किया तो तीसरी संख्या आई। फिर मैंने 6 और फिर आगे 3 को किया तो मेरे पास कितना आया, 3, और अगर मैं 6 को करूँगा तो मेरे पास 18 आएगा। फिर और 18 और फिर मैं 6 को करूँगा तो मेरे पास 108 आएगा, ठीक है ना। जो ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ है कि पिछली 2 संख्याओं का गुना करके अगली संख्या लाई जा रही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि 2, 3, 7, 22। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, 2, 3, 7, 22। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है 2 गुना 1 +1 करूँगा तो अगली संख्या आएगी, ठीक है ना। 2 का गुना 1 के साथ करूँगा और उसमें +1 करूँगा तो अगली संख्या आएगी। और 3 का गुना अगर 2 के साथ करूँगा +1 करूँगा तो फिर उससे अगली संख्या आएगी। ओके, फिर 7 का गुना मैं 3 के साथ करूँगा और फिर +1 करूँगा तो मेरे पास अगली संख्या आएगी क्या, 22। और अगर मैं 22 का गुना 4 के साथ करूँगा और +1 करूँगा तो मेरे पास आएगा 89, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो संख्या है उसका गुना 1 के साथ करो फर्स्ट में, फिर बढ़ाते जाओ और +1 करते जाओ। तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये होगा कि 22 का गुना होगा 4 से और फिर +1 होगा तो 22 चौक 88 +1 89, ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर
9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 की तरफ क्या कह रहा है, 9 क्या कह रहा है, 18 से 10, 10 से 6, 6 से 4, 4 से 3, तो अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे कुछ लेस हो रहा है, देखिए वो लेस कैसे हो रहा है वो ध्यान रखना। यहाँ पे -8 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -1 हुआ, तो आगे क्या होगा, आगे वो 0.5 कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आधा हो रहा है, देखिए पहले 8, फिर इसका आधा 4 माइनस हुआ, फिर इसका आधा 2 माइनस हुआ, तो फिर 2 का आधा 1 माइनस हुआ, 1 का आधा 0.5। तो अगर 3 में मैं माइनस करूँ 0.5 तो मेरे पास कितना बचता है, 2.5, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन ये कहता है कि 125, 216, 343, 512 ये क्या है, ये क्यूब है, ठीक है ना। मैंने बोला था कि क्यूब याद रखना, क्यूब से क्वेश्चन या स्क्वायर से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्यूब किन किन का है, ये देखिए 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, फिर ये 8 का क्यूब हो गया, ठीक है। आगे क्या आएगा, आगे आएगा 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729, ठीक है ना, 729 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो ये कुछ नंबर सीरीज से कुछ 10 एग्जाम्पल थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। आगे कुछ अल्फ़ाबेट सीरीज होगी, उसके क्वेश्चन आगे जाके करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि AZCXEVGT, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए पहली संख्या को पकड़िए, इस एक को पकड़िए सी, फिर अगला क्या आ रहा है सी, सी से आ रहा है ई से आ रहा है जी, ठीक है ना। तो इनके पीछे जो ये ZXEVOT लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये इनके अपोजिट लेटर लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप पहली संख्या ज्ञात कर लेंगे तो पीछे उनका अपोजिट लेटर लगा देंगे तो अपना आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पहले ए हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, पहले क्या है, पहले ए दिया हुआ है ए, फिर इसने क्या किया है, बी को लेस किया है, सी दिया हुआ है, फिर ए बी को लेस किया, सी दिया, फिर क्या किया, डी को लेस करता है, फिर ई देता है, फिर एफ को लेस करता है, फिर जी देता है, ठीक है ना, फिर एच को लेस करेगा, और क्या आएगा अगला अक्षर, अगला आएगा आई, ठीक है ना, आई, ये निकल के आ गया। इसमें क्या किया है, इसमें जो यहाँ पे जो सीरीज बन रही है, एक वो लेटर छोड़ के अगला लेटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आई, और आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई का अपोजिट क्या बनेगा, आर, जो ऑप्शन नंबर अपने बी में है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आई और आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ABC, फिर ZY, फिर क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा X। ओके, यहाँ पे क्या है, देखिए एक तो जो यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पहला तो शुरू का लेटर है, फर्स्ट लेटर है, फिर लास्ट लेटर, फिर सेकंड लेटर, फिर मतलब लास्ट से सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लेटर। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, यहाँ पे मतलब लास्ट से थर्ड लेटर आएगा, तो लास्ट से थर्ड लेटर कौन सा होता है, वो होता है एक्स। ओके, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स, ठीक है ना। ये ऐसे रो बन रही है, ठीक है, ZY फिर एक्स आएगा यहाँ पे। ओके, तो ऐसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा था ACFJ, फिर आगे के दो अपन को नंबर याद करने हैं, ठीक है ना। ये आगे के दो नंबर कैसे होंगे वो देखिए जरा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ए, बी को लेस किया सी, फिर ABC, फिर डी और ई को लेस करता है, फिर एफ आता है, ठीक है ना। पहले देखिए, पहले एक लेस किया, फिर दो लेस कर रहा है, फिर एफ आया, फिर क्या करेगा, फिर ये 3 लेस करेगा, ठीक है, फिर जे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आया कि पहले ए आया, ठीक है, ये देखिए मैं आपको तरीके से समझाता हूँ, ठीक, यहाँ पे ए, फिर सी, ठीक है ना, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक के बाद में एफ, फिर यहाँ पे जे। तो ये कैसे कैसे आए हैं देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये कैसे कैसे आए हैं ये देखिए, ए के बाद में बी, सी, डी और ई, GHI,
ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से लिखे हैं, ये क्या किया है इसने, ये किए हैं यहाँ पे लेस, बी को लेस कर दिया पहला लेटर, फिर इसने 2 लेटर लेस किए, गायब किए, फिर 3 लेटर गायब किए। ठीक है, फिर अब आगे क्या होगा, आगे होंगे 4 लेटर गायब। ठीक है ना, आगे क्या होंगे, आगे होंगे 4 लेटर गायब होंगे। ठीक है, आगे अगर जैसे मैं 4 लेटर काउंट करूं, अगर मैं जैसे 4 लेटर काउंट करूंगा, ठीक है, जे से अगर मैं 4, जे आता है 10 नंबर पे। ठीक है, तो अगर जे से मैं 4 नंबर काउंट करूंगा, तो देखिए जे से जे, के, एल, एम, एन, ये 4 लेटर क्या हो गए, ये अपन को लेस करने। अब एन के बाद क्या आता है, 5वां लेटर, वो अपना क्या होगा, वो होगा अपना आंसर। ओके, 5वां लेटर होगा ओ। ठीक है ना, अब यहाँ पे 4 हो गए, तो अगला लेटर ओ आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए ओ फर्स्ट में कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट में ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पे एल है, ये भी नहीं होगा, एम भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि ए सी डी जी एच आई फोर फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 1 लेटर है, फिर 2 लेटर है, फिर 3 लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर हैं। ठीक है ना, तो जो आगे जो यहाँ पे जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 4 लेटर का। ठीक है ना, तो जो अपना उत्तर होगा वो 4 लेटर का होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो तो अपना कट हो गया। ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर बी है वो तो अपना हो गया कट, क्योंकि ये तीन तीन मतलब अल्फ़ाबेट हैं, जबकि आंसर में अपने के 4 अल्फ़ाबेट आएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, वो 4 कौन से आएंगे ये देखते हैं ज़रा। ठीक है, वो 4 कौन से आएंगे ये देखते हैं ज़रा, कि वो 4 कौन कौन से होंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे ए दिया हुआ है, सॉरी, ए दिया हुआ है, बी को लेस किया, सी और डी दिया हुआ है यहाँ पे, फिर ई एफ को लेस किया, फिर जी एच आई दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला लेटर लेस हुआ, फिर 2 लेटर लेस हुए, अब क्या होंगे, अब 3 लेटर लेस होंगे। ठीक है ना, जी एच आई, ठीक है ना, आई के बाद में जे के एल, जे के एल, ठीक है ना, ये 3 लेटर क्या होंगे, ये 3 लेटर होंगे लेस। आई के बाद में जे होगा, के होगा, एल होगा। ठीक है ना, ये 3 लेटर क्या होंगे, लेस होंगे। फिर उसके आगे 4 लेटर लेने हैं अपने को। जे के बाद में क्या आता है, एम एन ओ पी, जो ऑप्शन नंबर 3 में है यहाँ पे। ठीक है ना, जो इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया हुआ है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे दिया हुआ है बी। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है बी, बी फिर दिया हुआ है 3 और फिर दिया हुआ है पी। ठीक है ना, फिर सी दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है आर, फिर डी दिया हुआ है, फिर 12 दिए हुए हैं, फिर टी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे कैसे बना है, देखिए बी सी, बी से अगला सी, सी से अगला डी, और डी से अगला क्या आएगा मेरे पास, डी से अगला आएगा ई। ठीक, ओके, फिर 3, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, और 12 का डबल मेरे पास क्या आएगा, 24। ओके, 24। ठीक है ना, 24 क्या होगा यहाँ पे, 12 का डबल। पी, फिर क्यू को किया लेस, पी क्यू आर, फिर एस को किया लेस, पी क्यू आर एस टी, फिर यू को करेगा लेस, और फिर आगे क्या आएगा, वी। ठीक है ना, तो E24V जो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब कुछ रिपीट सीरीज होगी यहाँ पे, ठीक है ना, उसके क्वेश्चन अपन देखेंगे। देखिए रिपीट सीरीज में अपन को कुछ यहाँ पे अपन को जोड़े बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के अनुसार अपन को क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो वो शॉर्ट ट्रिक देखिएगा क्या होती है। देखिए यहाँ पे अपन को जो रिपीट सीरीज होगी उसमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा जो अक्षर होगा इसमें उसको पकड़ना है, ठीक है ना। जो कितने मतलब बीच में जो कितने अक्षर है उस अक्षर को अपन को पकड़ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे BADNA। तो ये 5 लेटर का एक है, बाकी ये 4 का है, ये 2 का है, ये 1 है, ये 2 फिर 1। तो अपन को सबसे बड़ा वाला लेटर पकड़ना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो यहाँ पे डी है ना, डी के आगे तो ए है यहाँ पे, और डी के पीछे एन है। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, जहाँ कहीं भी डी हो उसके आगे तो अपन को ए लगाना है और पीछे एन लगाना है। ये डी रहा यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे क्या लगेगा, आगे ए लगेगा और पीछे एन लगेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, AN, ठीक। फिर आगे क्या आ रहा है, फिर आगे आ रहा है एन और ए, ठीक है ना। यहाँ पे एन और ए है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन और ए है। एन और ए के आगे, एन और ए के आगे क्या है, डी। तो एन और ए के आगे यहाँ पे क्या होगा, डी, ठीक है। फिर यहाँ पे बी है, ठीक है ना। फिर बी है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे देखो ये रहा फर्स्ट में, ठीक है। ये फर्स्ट में ये रहा बी, यहाँ पे बी के आगे क्या है, ए, ठीक है ना, ए है। तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा। तो जो अपनी सीरीज बनेगी वो सीरीज क्या बनेगी, सीरीज बनेगी ANDAA, ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना। सबसे इजी तरीका है ये रिपीट सीरीज करने का। सबसे बड़ा वाला अक्षर यहाँ पे पकड़ो और उसके बाद में उसको सोल्व करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, AA, ठीक है ना, AA, ठीक है ना। तो अब AA है, तो यहाँ पे क्या होगा, सौभाग्य की बात है कि B से पहले AA आएगा। जहाँ कहीं भी B हो उससे पहले AA लगाना है अपन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे B रहा, B से पहले क्या होना चाहिए, B से पहले AA होना चाहिए। यहाँ पे ये A लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर ए लगा दिया। फिर ये जो सीरीज बन गई, अब जो ये ऐसे बन गई कि डैश ए बी, ठीक है ना। ये क्या बनी, ये जो सीरीज बनी, ये ए बी। तो ये क्या बन गया, AA, ठीक है ना। यहाँ पे AB बन गया, ठीक है। फिर AB बन गया, ओके, ठीक है ना। AB, AA, फिर B के पहले फिर A आएगा, ठीक है ना। तो ओके, फिर आगे क्या आ रहा है, फिर B आ रहा है, ओके। फिर AB, फिर B, फिर AA, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आया हुआ है यहाँ पे, ओके। तो जो इसका जो आंसर बनेगा, यहाँ पे आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये देखिए ज़रा, इसको दोबारा से देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है, ये 3 नंबर का ये यहाँ पे अपने पास जोड़ा बन रहा है यहाँ पे कि B से पहले AA है, तो कहीं पे B होगा वहाँ पे AA करना है अपन को, ठीक है ना। तो ये AA कर दिया यहाँ पे अपन, फर्स्ट में ये कर दिया यहाँ पे, ओके, AA कर दिया, ठीक है। AA यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ पे B यहाँ पे है तो इसका AA कर दिया, ठीक है। फिर B यहाँ पे इसका AA कर दिया, ठीक है। ये अपन ने कर दिया, AA कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे AA, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं B लेता हूँ, B AA, ठीक है ना। तो ये अपना जो यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा। अगर फर्स्ट में B लेता हूँ, फिर यहाँ पे AA के बाद में फिर B आएगा, ठीक है ना। AA के बाद में क्या आएगा, फिर B आएगा, ठीक। फिर ये बीच का B रहेगा, फिर AA, फिर BB, फिर B यहाँ पे आ गया, ठीक है।
फिर डबल ए डबल बी और फिर बी डबल ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये सीरीज बनेगी ना, ये कैसे बनेगी देखिए, बी, ठीक, बी डबल ए बी, ठीक, ये बन गई सीरीज। फिर बी आएगा बीच में, फिर वही सीरीज रिपीट होगी, कौन सी, डबल ए बी, फिर बी आएगा, फिर डबल ए बी, ठीक है ना। तो ऐसी सीरीज बनेगी जो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बी सी डबल ए डबल ए बी सी, ठीक है ना, ये पकड़ते हैं अपन। देखिए यहाँ पे बी है, बी से पहले तो क्या आएगा, बी से पहले ए आएगा और बी के बाद में आएगा सी, ठीक है। यहाँ पे ए है, ठीक है ना, यहाँ पे सी है, सी से पहले क्या आएगा, सी से पहले बी आएगा और ए से पहले ए आएगा, ठीक है ना। ए सी ए बी जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन कौन से में है, फर्स्ट में। आगे 19 चलते हैं। 19 क्या कहता है, देखिए 5, ठीक है, 5 13 40 104, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 13 40 104 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में क्या हो रहा है वो देखते हैं जरा। अगर 5 से और 13 के बीच में अगर मैं गैप निकालूं तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर 5 से और 13 के बीच में मैं गैप देखूं तो गैप यहाँ पे कितना आएगा, गैप यहाँ पे आएगा 8 का, ठीक। फिर 13 और 40 का गैप कितना होगा, ठीक है, तो 13 और 40 का गैप होगा कितना, 27 का। ओके, फिर 40 और 104 का गैप कितना होगा, ये होगा 64 का। ओके, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, देखिए जो यहाँ पे जो गैप निकल के आ रहा है किस फॉर्म में निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है घन की फॉर्म में। देखिए 8 जो 2 का घन है, 2 का घन होता है 8, फिर 3 का घन होता है 27, फिर 4 का घन होता है 64, तो ये है। अब आगे क्या होगा, 5 का घन 125, तो आगे इसमें क्या होगा, 104 में क्या होगा, 104 में 125 ऐड होगा, तो यहाँ पे कितने आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 9 2 2 229, जो ऑप्शन नंबर किस में है, फर्स्ट में इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि देखिएगा 6 है, यहाँ पे 6 का गुना अगर मैं 3 से करूँगा तो 18 आएगा, अगर 18 का गुना 3 से करूँगा तो 54 आएगा, 54 का गुना 3 से करूँगा तो अपना उत्तर आएगा, ठीक है ना। अगर मैं 54 का गुना मैं 3 के साथ करता हूँ तो 4 3 12, 5 3 15 और एक असल 16, ठीक है ना, 162, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना। तो ये अपने सीरीज के कुछ क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रा सेशन को क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, ठीक है, और क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है, और चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको पता लग सके। ओके, थैंक यू।